दोस्तों, तो फिर से आज आए हैं आपके साथ ALP असिस्टेंट लोको पायलट की जो वैकेंसी आई है जो 2024 के लिए है, तो उसकी बात करते हैं। तो उसकी जो पूरी वैकेंसी है 5,696 है। जनरल की जो एज सीमा है 18 से 30 वर्ष की है, जो 1 जुलाई 2024 तक के लिए, यानी वर्तमान में अगर आप 17.5 साल के भी हैं तो आप भर सकते हैं। ओबीसी के लिए जो ये सीमा है 18 से 33 वर्ष तक है, और SC ST के लिए जो ये सीमा है 18 से 35 वर्ष तक है। और इसकी जो बेसिक सैलरी है 19,900 से शुरू होती है, जो 21,700, 25,500, 29,200, 34,400 और 35,400 जो है स्टेशन मास्टर के लिए है। ये बेसिक सैलरी हो गई। अगर फर्स्ट बेसिक सैलरी को भी लेते हैं 19,900 तक को भी, तो ये जो है ग्रॉस पे के साथ आपका लगभग 48-47 तक बन जाता है, क्योंकि बहुत सारे इसमें अलाउंस मिलते हैं। DA मिलेगा, HRA मिलेगा, एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस मिलेगा, बहुत सारे एक्स्ट्रा अलाउंस होते हैं। अब बात करते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट की फॉर्म भरने की डेट कब से है। तो ये 20 जनवरी 2024 से आप भर सकते हैं। इसकी अंतिम डेट जो है 19 फरवरी 2024 तक है। अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है तो उसके लिए 20 फरवरी से 29 फरवरी का डेट रखा गया है। अब बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो क्वालिफ़िकेशन जो है आपको 10th पास होना चाहिए। 10th पास के साथ या तो आप ITI किए हों, या डिप्लोमा किए हों, या पॉलिटेक्निक किए हों, या 10th के बाद BTech किए हों। ये कोई भी चीज़ आप लोग किए होंगे तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको जो है 21 जोन में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 21 जोन में से किसी एक जोन में ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे आपका सिलेक्शन होगा। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो बिलासपुर जोन की है। जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है वो 1316 बिलासपुर जोन में है। इसके अलावा बेंगलोर, इलाहाबाद, सिकंदराबाद, चंडीगढ़ किसी भी जोन में आप भर सकते हैं। इसका एग्ज़ाम फीस जो है जनरल और EWS के लिए, OBC के लिए 500 रुपये है, और SC ST महिला और एक्स सर्विसमैन या ट्रांसजेंडर के लिए 250 रुपये है। तो अब बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम प्रोसेस कितने भागों में चलेगा। तो इसका एग्ज़ाम है कुल मिलाकर 4 भाग में चलेगा, जिसको CBT 1 या स्टेप 1 कहिए, स्टेप 2 कहिए, फिर उसके बाद आपका CBAT होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, फिर फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो पहले आप चलते हैं CBT 1। CBT 1 में जो है आपके टोटल 75 क्वेश्चंस होंगे, जो 60 मिनट का एग्ज़ाम होगा, और 1/3 आपका निगेटिव मार्किंग कटेगा। तो इसमें GK और करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन होंगे, साइंस से 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ से 20 क्वेश्चन होंगे, और रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका 75 मार्क्स के होंगे, जो 60 मिनट के क्वेश्चन होंगे। इसमें जो अभ्यर्थी पास होंगे वो टोटल भरे गए फॉर्म्स के आधार पे नहीं होंगे, टोटल वैकेंसी पे होंगे। वैकेंसी इसका 5,696 है, उसके 15 गुने रिजल्ट आएंगे। तो टोटल किया जाता है तो 85,444 बच्चे को क्वालिफाई किया जाएगा CBT 2 के लिए। तो अब CBT 2 में जो क्वालिफाई किए जाएंगे 85,400, तो उनका क्या एग्ज़ाम होगा? उनका भी 2 पेपर एग्ज़ाम होगा। उनमें CBT 2 में भाग 1 और भाग 2 होगा। भाग 1 में आपका फिर से करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन होंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होंगे, और साइंस से 40 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने हैं। अब उसके बाद चलते हैं कि पार्ट 2 जो है, CBT का पार्ट 2 जो है उसमें क्या होगा। तो उसमें आपका ट्रेड से एग्ज़ाम लिया जाएगा। अब ट्रेड जिस ट्रेड में आप ITI किए हैं, जिस ट्रेड में पॉलिटेक्निक किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, या BTech किए हैं, जिस ट्रेड से किए हैं उस ट्रेड का एग्ज़ाम लिया जाएगा। उसमें आपको 60 मिनट में 75 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इसमें सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। अगर आपने अपने ट्रेड में 35% मार्क्स ले आए तो क्वालिफाई हो गए, और आप फर्स्ट पेपर में। तो अब जो है CBT 2 क्वालिफाई जो कर गए पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में, तो उन छात्रों को चुना जाएगा जिनके अधिक मार्क्स होंगे, क्योंकि इसमें भी वैकेंसी के 8 गुना, यानी कि 5,696 गुना 8 करेंगे तो यह आपका आएगा 45,000
568 पोस्ट, 45 है 568 पोस्ट के लिए आपको फिर आपका जो CBAT होगा, जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसमें आपको एनालिसिस किया जाएगा। जस्ट लाइक आप कहिए कि आपकी बौद्धिक क्षमता को देखा जाएगा। इंटरव्यू के टाइप से आप कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपने उसे पास कर लिया तो फिर आपका मेडिकल होगा, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट होगा। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाया जाएगा वो कैसे बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा CBT 2 का जो फर्स्ट पेपर है, जिसमें करेंट अफेयर के 10 मार्क्स हैं, मैथ के 25 हैं, रीजनिंग के 25 हैं और साइंस के 40 हैं। तो इसके 70% मार्क्स जोड़े जाएंगे। यानी कि अगर आप 100 में 70% मान के चलिए 70% मार्क्स लाते हैं, और फर्स्ट पेपर में जो है आपके 30% मार्क्स, CBT 2 के 70 और फर्स्ट पेपर के 30% मार्क्स। ट्रेड इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, ट्रेड से क्वालिफाई करना है 35% मार्क्स ला के। तो इन दोनों का मार्क्स जोड़ के आपको फाइनल मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा, जिसके आधार पर आप CBAT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए पास कर जाएंगे। तो आज की जानकारी यही है। इसके बाद मेडिकल जो है, मेडिकल में सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि रेलवे में कलर विजन पे ध्यान दिया जाता है। कलर विजन बिल्कुल नहीं चलेगा, हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल नहीं चलेगा। तो अगर आप हैंडीक्राफ्ट हैं या कलर विजन के शिकार हैं तो आप इस फॉर्म से दूरी बना सकते हैं। और दूसरी बात है, ये फ़ी आपका रिफंडेबल होगा। जो 500 रुपये फ़ी लिया जा रहा है जनरल और OBC से, अगर आप फर्स्ट पेपर CBT 1 एग्ज़ाम दे देते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद आपको 400 रुपये वापस कर दिया जाएगा। बाकी SC ST और महिला फीमेल का जो एक्स सर्विसमैन के लिए 250 लिया जा रहा है, वो आप CBT 1 देने के बाद उनका पूरा 250 रुपये वापस हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर आते हैं नई जानकारी नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।